स्वागत है आप सभी का। मैं विक्रम सिंह, मोटिवेशनल कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आज बात करेंगे प्लाज्मा डोनेशन के बारे में। जी हाँ, हाल ही में 3 मई 2021 को मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है दिल्ली स्थित ILBS हॉस्पिटल के प्लाज्मा बैंक में। जी हाँ, बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं मन में कि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद क्या शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है या क्या होता है, शरीर में क्या चेंजेस आते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में भी कि प्लाज्मा डोनेशन आज हमारे देश की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्यों बन गई है और वैक्सीनेशन लेने से पहले हमें क्या प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, प्लाज्मा डोनेशन जो है ये सिंपल ब्लड डोनेशन जैसा ही एक प्रोसेस है। ठीक है, जिस तरीके से हम ब्लड डोनेट करते हैं सेम उसी तरीके से प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का वह लिक्विड पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बनकर काम करता है, या कहें कि हमारी बॉडी के लिए एक सैनिक का काम करता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो यह एंटीबॉडी हमें उससे बचाता है, यानी कि प्लाज्मा जो है हमें उस चीज़ से लड़ने में शक्ति देता है और हमें उस वायरस से बचाता है। जिन व्यक्तियों को कोरोना हो जाता है और बाद में जब वह नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी से पैदा होते हैं या बहुत जल्दी बनना शुरू होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कोविड से रिकवर हुए हैं उन्हें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ नए बनते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेज़ी से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अब जान लेते हैं प्लाज्मा ब्लड का कौन सा हिस्सा होता है। प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि हमारे ब्लड का 60% होता है। रेस्ट 40% में RBC, WC और प्लेटलेट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में रेत के कणों की तरह विद्यमान होते हैं। प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट जो भी प्लाज्मा डोनेशन बैंक है वहाँ पर जाना होता है, जहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग शुरू होती है। स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले आपको अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट और अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी होती है। नेगेटिव रिपोर्ट के 14 डेज़ बाद ही आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। वहाँ जब आप जैसे ही पहुँचते हैं तो जैसे ब्लड डोनेशन करने से पहले हमें एक फॉर्म भरना होता है, उसी तरीके से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी हमें फॉर्म भरना होता है। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए भी नियम और शर्तें लगभग सेम ही हैं जैसे कि ब्लड डोनेशन के लिए होती हैं। जैसे कि जो महिलाएं हैं जिन्होंने कभी कंसीव किया है, कभी माता बनी है, तो वह जो है प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती। वह बुज़ुर्ग जो अभी बीमारी से उठे हैं वो भी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपकी जो एज है वो 60 से ऊपर है तो भी आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, या अभी हाल फिलहाल में ही आप किसी बीमारी से ग्रसित रहे हों तो भी आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो 10 में से 7 व्यक्ति तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाते हैं, और जो 3 व्यक्ति बचते हैं वही प्लाज्मा डोनेट कर पाते हैं। तो इस वजह से हमारे देश में प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। स्क्रीनिंग होने के बाद में जब आप एलिजिबल हो जाते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो आपका एक थोड़ा सा सैंपल आपके ब्लड में से लिया जाता है, यह चेक करने के लिए कि आपके बॉडी के अंदर अभी एंटीबॉडीज़ बने हैं या नहीं बने हैं। यह टेस्ट को लगभग 2 घंटे लगते हैं होने में। उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि सर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। अगर नहीं बन रही हैं तो वहीं से ही वो आपको वापस लौटा देते हैं। अगर वो है प्रॉपर एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में बन रही हैं तो वह आपको बुलाते हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया सेम ब्लड डोनेशन प्रक्रिया की जैसे ही है। आपकी ब्लड की वेंस में वही कैनुला लगाई जाती है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि ब्लड डोनेशन के दौरान एक नॉर्मल नली जा रही होती है जो कैनुला के थ्रू, और इसमें 2 नलियां जा रही होती है। प्लाज्मा डोनेशन के दौरान 2 नलियां जा रही होती हैं, जिसमें कि एक से ब्लड जाता है और दूसरे से वापस आता है। वह कैसे होता है? प्लाज्मा डोनेशन की एक स्पेशल मशीन है। मशीन के थ्रू हमारे जब ब्लड उस मशीन के अंदर जाता है तो वह फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के दौरान उसमें से प्लाज्मा खींच के दूसरे कंटेनर में भर लिया जाता है, और बाकी जो 40% जो ब्लड उसमें बचता है, जैसा कि हमने पहले बात करी है, जो कि होता है क्या, RBC, WC और प्लेटलेट्स, वो वापस से आपके ब्लड में दूसरी नली द्वारा आपके ब्लड वेंस में दोबारा से इंजेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ 60% ही जो है वह जो प्लाज्मा है लिया जाता है। और ध्यान रखिए, इस पूरे प्रोसेस में आपकी बॉडी का सिर्फ 10% ब्लड ही यूज़ किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो है NBTC की गाइडलाइन है, जिससे कि आपको कमज़ोरी नहीं आएगी। अगर 10% से ज़्यादा यूज़ होता है तो कमज़ोरी आएगी। ठीक है, तो यह पूरा प्रोसेस होता है, और इस पूरे प्रोसेस को होने में लगभग 2 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटा लग जाता है।
तब तक आपको वहाँ पर वेट करना होता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि मुझे भी मिला था। और उस सर्टिफिकेट के दिखा करके आप प्लाज्मा बैंक में आपको 1 यूनिट जो आपका डिज़ायर्ड ब्लड ग्रुप है, 1 यूनिट आपको प्लाज्मा मिल जाता है। जैसे कि ब्लड डोनेशन में होता है कि आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट दिया जाता है कार्ड की फॉर्म में, तो आप उसको जब भी ब्लड बैंक में दिखाते हैं तो आपको 1 यूनिट ब्लड मिल जाता है। सेम वैसे ही आपको प्लाज्मा में भी 1 यूनिट प्लाज्मा दे दिया जाता है। उसको आप किसी को भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्लाज्मा डोनेशन का प्रोसेस। मेरी आप सभी व्यूवर से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी भी कोविड-19 के पेशेंट रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन लेने से पहले आप अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट कर दें। चाहे आप कोवैक्सीन की ले रहे हों, वैक्सीनेशन लेने जा रहे हों, या कोविशील्ड की आप लेने जा रहे हों वैक्सीनेशन, उससे पहले ही आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर दें, क्योंकि एनबीटीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक आप उसके वैक्सीन लेने के लगभग 2 महीने बाद तक आप अपना ब्लड या प्लाज्मा किसी को भी डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो सिर्फ आपके लिए हैं, वो डोनेट आप नहीं कर सकते। तो ये थी उसके बारे में ख़ास जानकारी। अब प्लाज्मा डोनेट होने के बाद प्लाज्मा कैसे एक कहें कि मरीज़ की बॉडी में चढ़ाया जाता है या कोविड-19 के पेशेंट को दिया जाता है और वो कैसे उनकी बॉडी में रिएक्ट करता है, उस पूरे प्रोसेस को हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के प्रोसेस को जानने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर वह वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।